8 दशकों तक उस मुद्दे पर विवाद रहा, आज भी उसका तीखा विरोध भी होता है। आप समझ गए होंगे बात समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की। यूसीसी समान नागरिक संहिता इन दिनों चर्चा में इसलिए है क्योंकि गोवा में पहले ये लागू था, उसके बाद उत्तराखंड वो राज्य बना लंबे समय के बाद जिसने इसको लागू किया। उत्तराखंड के बाद गुजरात और असम, वहां पर ये कानून पारित हो चुका है, स्वीकृति के साथ ही लागू हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्य ऐसे हैं जो इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। जो कुछ बड़े राज्य जहां पर काम चल रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में तो हो ही चुका है, लेकिन राजस्थान वहां पर, और अब सबसे ताजा नाम है पश्चिम बंगाल। तो वहां पर यूसीसी बिल लाए जाने की तैयारी है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार सोमवार को पश्चिम बंगाल के विधानसभा के पटल पर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की विधेयक पेश कर सकती है। यह तो बात हुई पश्चिम बंगाल की, लेकिन महाराष्ट्र में तो यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने पर इस समय विधानसभा में बहस चल रही है। इन दिनों विधानसभा के अंदर इस पर बहस चल रही है। इसका ऐलान गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में किया था और अभी उस पर, इस मुद्दे पर बहस चल रही है और सियासी घमासान भी तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी तैयारी है, योगी सरकार इसके लिए काम कर रही है, तो समाजवादी पार्टी जो है उसका विरोध कर रही है। और अबू आजमी जो कि मुंबई में हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। अबू आजमी ने विशेष रूप से कहा कि ये तो मुस्लिमों को टारगेट करने का मामला है, इसका आरोप लगा रहे हैं वो। और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने शरिया कानून की वकालत कर दी। वहां पर भी सना मलिक जो अजीत पवार गुट की विधायक हैं, नवाब मलिक की बेटी, उन्होंने भी इस तरह की बात की, उस पर विवाद भी हुआ। तो भारत में दोहरे मापदंड का आरोप लगाया मौलाना साजिद रशीदी ने। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने जवाब दिया, कहा यूसीसी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। सब अपने अपने मुताबिक बयान दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी का रुख क्या है? बीजेपी के मुताबिक यूसीसी से लैंगिक समानता आएगी, यानी पुरुष स्त्री सभी एक बराबर, महिलाओं के अधिकार सुरक्षित होंगे और सभी धर्मों के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति के मामलों में एक समान कानून व्यवस्था लागू होगी। लेकिन विपक्षी दलों का विरोध है और अल्पसंख्यक समुदाय भी विरोध कर रहे हैं, विशेष रूप से मुस्लिम समाज। उनका मानना है कि यह कदम देश की विविधतापूर्ण ताने बाने और आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के पारंपरिक पर्सनल लॉ पर सीधा हमला है, जिसका इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है।